बिल्कुल पाकिस्तान के मैच की अगर पहले बात करें तो आई थिंक इट वाज इन द एंड अ गुड डे फॉर पाकिस्तान। अगर हम पहले पॉजिटिव्स की बात करें तो मोहम्मद रिजवान और आगा की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही। उससे पहले शान मसूद एक दफ़ा फिर उन्होंने अपनी फॉर्म दिखाई, फॉर्म में वो ज़रूर हैं लेकिन बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे। फिर जो सबसे ज़्यादा खुशाइन चीज़ थी कि जब पाकिस्तान 220 या 28 पे 9 आउट थे, उसके बाद आमिर जमाल ने काउंटर अटैक किया और वेस्ट इंडीज़ के सॉरी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो कह लीजिए कि बहुत ही शानदार उसका काउंटर अटैक था। उसने बड़ी क्विक टाइम के अंदर जो है 80 प्लस रन्स की इनिंग खेली और पाकिस्तान को एक बड़ा रिस्पेक्टेबल टोटल तक उसने पहुंचाया और बड़ी गट्सी नॉक थी और उसका साथ दिया मीर हमजा ने। वो भी उन्होंने आगे से उतना ही एक्सट्रावेगेंट होने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उनका पूरा साथ दिया और उन्होंने कोई गलत शॉट मारने की कोशिश नहीं की। और यही चीज़ है जो पार्टनरशिप्स को बिल्ड करती है और उन्होंने सिर्फ कह लीजिए कि 97 बॉलों में 82 रन बनाए जो कि टेस्ट स्टैंडर्ड से एक बहुत ही शानदार स्ट्राइक रेट वाली इनिंग है 84 प्लस। और इससे पहले मोहम्मद रिजवान ने भी 88 रन किए और 53 रन की इनिंग आगा सलमान ने खेली। वो भी एक बड़ा क्रूशल जो है ना वक्त था क्योंकि बाबर शान मसूद जो है वो दोनों सेट होके आउट हुए थे, तो किसी भी बैटर की तरफ से लंबी इनिंग नहीं आ रही थी, कोई बड़ी पार्टनरशिप्स नहीं आ रही थी। तो ये जो तीन बंदे थे आगा रिजवान और उसके साथ साथ जो है आमिर जमाल, बहुत शानदार इन्होंने बारियां ली और पाकिस्तान को 313 तक पहुंचाया। और अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें ऊपर से तो मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला शफीक को अगर हम देखते हैं तो नए बॉल पे एज एन ओपनर आप इतने बाहर के बॉल को जाते ही ड्राइव मारेंगे तो फिर आप ट्रबल में होंगे। जाहिर है इतनी जो है एक अच्छी बॉलिंग के सामने एक ऐसा स्लिप कॉर्डन जहां से गेंद निकलता नहीं है, वो साडा थोड़ी है जरा बार बार गेंद निकल जाता वो पकड़ लेते हैं। तो इस तरह आई थिंक के इस तरह के शॉट्स उसे नहीं खेलने चाहिए। इज अ गुड प्लेयर और अपनी वो जब खेलता है बड़ा सॉलिड खेलता है तो थोड़ा सा उसे वक्त लेना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। सैम अयूब को अच्छा गेंद हुआ, ही डिडंट डू मच रॉन्ग, वो उसको डिफेंड ही कर रहे थे और बॉल बड़ी अच्छी लाइन से बाहर निकला और वो कॉट में एंड हुए। शान मसूद आइड से कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिसमिसल था। शान मसूद बहुत आसानी से लग रहा था फेस कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वक्त भी बहुत है, शॉट्स भी लग रहे हैं, लेकिन एक दो उन्होंने ड्राइव मारे तो ऐसा लगा कि जैसे उनकी कंसंट्रेशन में लैप्स आ रहा है। और कमेंटेटर्स ने बात भी की कि ये इनकी ना टेक्निक का मसला है ना इनकी फॉर्म का मसला है, ये थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है इनकी जब ये सेट हो जाते हैं और उसके बाद एकदम कंसंट्रेशन में डिप आता है तो आउट होते हैं। तो ऐसे में वार्नर ने और एक दो फील्डर्स ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। जब बातचीत शुरू कर दी तो शान ने उनके साथ गप्पे लगानी शुरू कर दी। उनको ड्यूरिंग बैटिंग क्रीज के मौजूद ऊपर उनके साथ जरा खुशगपियां हुई, कोई मुस्कुराहटें भी पास हुई, बातचीत होती रही। माइकल हसी उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे और माइकल हसी ने कहा कि ये एज अ बैटर इनको इतनी बातें नहीं करनी चाहिए, ये पॉसिबल है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं इनको इनकी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इनका ध्यान बैटिंग से हटाने की कोशिश कर रहे हो। इतनी देर में जब वो स्ट्राइक पे गए तो स्लिप के किसी फील्डर ने कोई बात की, वहां भी उन्होंने खुशगपी की उसके साथ, फिर कमिंस के साथ गपशप की। ये एक बहुत एक छोटे से टाइम में मुख्तसर के कोई एक डेढ़ ओवर के अंदर उन्होंने काफी अच्छी स्माइलिंग जेस्चर्स और बातें शातें की और एकदम अचानक टक करके स्लिप लगती है और उसके बाद कमेंटेटर ने कहा कि अब आप जाके अपनी ड्रेसिंग रूम में अपनी टीम से बातें कर लें। सो वो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियंस जो है इनकी जो अटेंशन है या इनका जो कंसंट्रेशन है उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब हो गए। जो कि ऑब्वियसली अगर आप देखते हैं तो कुछ प्लेयर्स को ये चीज सूट करती है, वो बातें करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर खेलते हैं और कुछ प्लेयर जो हैं उनको शायद ये चीजें सूट नहीं करती। आई डोंट नो कि शान उनमें से कौन से हैं, लेकिन ये मैंने वो वाकया बयान किया जो मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये वो है जो मैंने देखा है। ऐसा ही हुआ है आज कि वो खेल रहा है, वो बात कर रहा है और कमेंटेटर कह रहा है कि इसको नहीं करनी चाहिए, ये इसको पॉसिबली डाइवर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के कप्तान भी हैं और सबसे आसान वो जब खेल रहे थे तो लग रहा है कि बॉल इतनी तेज नहीं है, पिच में कुछ नहीं है, बड़ा बासानी वो खेल रहे थे। फिर उसके साथ रिजवान जो है जाहिर है वो गट्सी, उन्होंने जो है बड़ी बैटिंग की और वो ऑन साइड पे अच्छा खेलते हैं और काफी रन उन्होंने ऑन साइड पे किए और ये इजी पेस्ड पिच है, ये ना मेलबर्न की तरह है ना ये पर्थ की तरह है, इस पे बॉल बड़ा इजी आता है, हाइट का इतना इशू नहीं है। आपने देखा कि आमिर जमाल ने कितनी पुलें मारी। तो इस पिच के ऊपर आई थिंक कि पाकिस्तान के बैटर्स पिछली दो पिचों के निस्बतन खासे कंफर्टेबल थे, उतना पेस एंड बाउंस नहीं था और उन्होंने अच्छी बैटिंग की मिडिल ऑर्डर वालों ने
अगर हम आगा सलमान को देखें, रिजवान ने तो खैर पिछले मैच में भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन यहाँ पर वो कदरे एट ईज लग रहे थे। इस तरह उतना कह लें कि इतना मुश्किलात का सामना नहीं था। और फिर आमिर जमाल ने जिस तरह मतलब शॉर्ट बॉल्स को पुल्स मारी और जिस तरह उसने अटैक किया, स्पिनर्स हों या फास्ट बॉलर्स हों, तो वो बड़ा इनकरेजिंग था। और आई थिंक कि हमने अक्सर उसके टैलेंट का अपने प्रोग्राम्स में जिक्र किया कि हमारे ख्याल में तो उसे काफ़ी अरसा पहले पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए था। जब इंग्लैंड के खिलाफ उसने लास्ट ओवर में स्कोर डिफेंड किया था और उसके बाद वो फिर टीम में नहीं थे। तो ये इस तरह की चीज़ें, हमारे सिलेक्टर्स तो कई पीछे जो गुजरे हैं वो इस तरह करते रहे लोगों के साथ। लेकिन आप देख लें कि उनकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों चीज़ें और किसी भी ऑलराउंडर की अभी जो मौजूदा वक्त में जो उनके साथ या पहले खेले हैं, कोई भी इस तरह से नहीं है। सो आई थिंक कि ये वो बंदा है जिस पे पाकिस्तान को पहले से इसको पिक करके खिलाना भी चाहिए था, इस पे और इन्वेस्ट करना चाहिए था। अब तो उसने खुद अपनी जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलिया का टूर ऐसा है, बड़े-बड़े लोग अपनी जान छुड़ाते हैं। एंड दिस इज द प्लेस अपना नाम बनाने के लिए, दिस इज द प्लेस टू सीमेंट योर प्लेस। और उस बच्चे ने कर लिया, उसने दिखा दिया कि मैं, ये है मेरे पास। एंड आई थिंक इट इज वेरी गुड फॉर पाकिस्तान।